गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 8 अप्रैल 2015 मतलब मोदी जी के कार्यकाल में 8 अप्रैल 2015 को एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और एनडीआरएफ की एक संशोधित सूची रिलीज करी थी, सहायता के नए मानदंड रिलीज किए थे और उसके आधार पर किसी भी आपदा के दौरान बाकी कोई भी सहायता के अलावा 4 लाख रुपए मुआवजा देना हमारे कानून में, हमारी गाइडलाइंस में अंकित है। तो सरकार लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहती है। पहले बोला गया आपदा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माना गया आपदा है, और अब आप लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहते। आप इस तरह की आनाकानी कर रहे हैं। भले सरकार ने झूठ बोला उस सदन में कि एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, लेकिन यह सच है कि शायद इससे पहले लोगों ने मौत को अपने सिर के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडराते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे आज भी अप्रैल और मई के वो महीने याद हैं जब लगातार फोन बजता था, जब लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, जो नजर आता था आंखों के सामने वो दिल दहला देता था। ये सर्वविदित है कि संसद की स्थायी समिति हो, मंत्रियों का समूह की चेतावनी हो, और अब तो यह भी पता चला इस मंच के माध्यम से उस पर बोला भी गया है कि कैसे वैज्ञानिकों के आंकड़ों, उनकी चेतावनी के साथ छेड़छाड़ की गई कि मोदी जी अपनी इलेक्शन रैली करते रहें, उनकी छवि बरकरार रहे। लेकिन 4.5 लाख सरकारी मौत के आंकड़े, यह सर्वविदित है कि बहुत कम है। मौत के आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं और सरकार ने खुद भी, वो भले अपनी 56 इंच की छाती की बात करें, लेकिन सरकार ने खुद भी अपनी विफलता को स्वीकारा है। अगर ना स्वीकारते तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी आंखों के सामने चेंज ना होता। उनकी विफलता थी। लेकिन मोदी जी की एक और भी खूबी है कि विफलता खुद की होती है, ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री चेंज किए गए, जो जूनियर मंत्री चेंज किए गए, जो विभाग में चेंजेस हुए, वो विफलता की स्वीकारोक्ति है। जब दवाइयां, अस्पताल, वैक्सीन, ऑक्सीजन मुहैया कराना था तो सरकार रण छोड़ के भाग गई। हमें चाहिए था रणबांकुर, हमें मोदी जी मिले रणछोड़। आपको एक भी प्रेस वार्ता याद है मोदी जी की इस कोरोना काल के दौरान, जब आम जनमानस तो त्रस्त था ही? आपको याद होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, इन भक्तों की मंडली, इनके विधायक, इनके सांसद तक टैग कर करके मदद की गुहार लगाते थे, लेकिन मदद कहीं भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि सरकार की तो प्राथमिकता ही कुछ और थी। सरकार को बंगाल का चुनाव लड़ना था, वहां जाकर दीदी ओ दीदी कहना था, और उसी उपेक्षा का कारण है कि ये जो त्रासदी थी ये मैन मेड हिंदुस्तान में बनकर उभरी। आपदा थी, दिक्कत थी, विश्व में भी थी, लेकिन इसका इतना विकराल रूप यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि उपेक्षा और प्राथमिकता ही बिल्कुल अलग थी।